नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जयपुर में बिजनेस मीट को संबोधित किया। भारत और अमेरिका के बीच निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र सहित अन्य साझेदारी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक के पीपलू ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए गुणात्मक सुधारों की सराहना की। और विश्व पृथ्वी दिवस पर वन मंत्री संजय शर्मा की प्रकृति संरक्षण और पौधारोपण की अपील। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सदी का भविष्य भारत और अमेरिका के साझा व्यापारिक संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत ने व्यापार वार्ता के लिए आधिकारिक तौर पर शर्तों को अंतिम रूप दिया है, जो दोनों देशों के बीच एक रोड मैप तैयार करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आलोचना की जा रही है, जबकि उन्होंने संतुलित ट्रेड का माहौल बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे नजदीक और भरोसेमंद पार्टनर है। अमेरिका भारत को विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण देना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी की बड़ी संभावनाएं हैं। श्री वेंस ने भारत में नए घरों के निर्माण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं विकसित करने की साझेदारी पर भी जोर दिया है। I'm thrilled to address the Ananda Center's India-US Forum, and I'm thrilled to have you all here with me. Thanks to all of you, the business leaders, decision makers, and of course the students for being here. And thanks to our great team at the U.S. Embassy for everything that you guys do for our country. In the United States, we're proud of the deep connection between our nations, between India and the United States. Prime Minister Modi, as most of you probably know, was one of the first visitors welcomed into the Oval Office during President Trump's second term. And like President Trump, the Prime Minister inspires remarkable loyalty because of the strength of his belief in his people and in his country. उपराष्ट्रपति वेंस ने आज अपनी पत्नी भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी वेंस और तीनों बच्चों के साथ जयपुर के आमेर किले और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने इसकी सुंदरता और वास्तुकला की सराहना की। श्री वेंस ने कहा कि वे भारतीय संस्कृति और समृद्धि से अभिभूत हैं। आमेर पहुंचने पर उनका परंपरागत राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगवानी की। श्री वेंस का राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री शर्मा से भी मिलने का कार्यक्रम है। वे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी मुलाकात करेंगे। श्री वेंस कल परिवार सहित आगरा जाएंगे और दोपहर तक वापस जयपुर लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम इलाके के बैसरन वन क्षेत्र में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में कुछ पर्यटकों के घायल होने के समाचार हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक हीट वेव की परिस्थिति में श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने नियोक्ताओं, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को श्रमिकों के लिए प्रभावी हीट वेव निवारक उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्री मांडविया ने कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्ठों और खानों में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। यूपीएससी की लिखित परीक्षा पिछले साल सितंबर में हुई थी। इसके बाद इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच साक्षात्कार हुए थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और संपत्ति का दुरुपयोग रोकना है। श्री रिजिजू ने आज मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत जैसे बड़े देश में जमीन के एक एक इंच का उचित उपयोग होना चाहिए। इधर जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को वक्फ संशोधनों की जानकारी दी गई। इस मौके पर श्री राठौड़ ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली राशि को मुस्लिम महिलाओं और समुदाय के उत्थान पर खर्च किया जाएगा। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय, उसमें गरीबी बहुत, या उसमें भी ऐसी जातियां हैं जो अत्यंत गरीब हैं, उनको भी समाज के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। मुस्लिम समाज की बहनों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की और यदि किसी संस्था के पास में आय का स्रोत उन समाज के हितों के लिए बहुत बड़ा ये कहीं है, वक्फ संपत्ति भी है, उस समाज के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की माप दक्षता में सुधार की सराहना की है। इन केंद्रों पर बच्चों की लंबाई और वजन की माप दक्षता में 99% से ज्यादा सुधार हुआ है। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में हुए समारोह में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत पीपलू ब्लॉक में हुए गुणात्मक सुधार की प्रशंसा की। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने में करीब 2 साल का समय लगा। उपखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों की उपलब्धता 4% से 100% कर दी गई है। वहीं पीने के पानी की पहुंच भी 100% हो गई है। इसी तरह स्कूलों के बुनियादी ढांचों में भी सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा है। श्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति, समृद्धि और सुरक्षा तथा साझा हितों पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय दोनों के देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को जीवंत सेतु के रूप में मजबूत करता है। विश्व पृथ्वी दिवस पर आज विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। नई दिल्ली में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अलग अलग सत्रों को संबोधित किया। इधर प्रदेश में भी विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर के विद्यालयों में जन जागरूकता कार्यक्रम हुए और कई प्रतियोगिताएं रखी गईं। बांसवाड़ा में विद्यार्थियों ने जल, जंगल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। बाड़मेर में छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। पाली में पृथ्वी दिवस के मौके पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं रखी गईं। वहीं वन प्रेमियों ने पौधारोपण और श्रमदान किया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कार्यशाला रखी गई। झालावाड़ में इस मौके पर परिंदे बांधे गए।
वन मंत्री संजय शर्मा ने सीकर में मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने पिछले साल 7 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इससे अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग, हमारे जितने भी राज्य सरकार के सरकारी विभाग हैं, हमारे आमजन हैं, हमारे एनजीओज हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके माध्यम से 7 करोड़ 22 लाख पौधे का रोपण गत वर्ष में किया गया संपूर्ण राजस्थान की। इस बार हम 10 करोड़ का पौधा रोपण करेंगे। उसको लेकर के वन विभाग की जितनी भी सरकारी नर्सरीज हैं, उसमें हम उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए पौधे को तैयार कर रहे हैं। एक पौधा माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसका ये परिलक्षित हुआ कि आम जनों में एक अवेयरनेस आई। खुद आम जन भी अपने पैसा देकर के उस पौधे को खरीद कर रोपण कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम 10 करोड़ के लक्ष्य को पूरा भी करेंगे और पौधे का संरक्षण भी करेंगे। देश का पहला दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स मुंबई में होने जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से ये आयोजन 1 से 4 मई तक होगा। ये सम्मेलन कंटेंट निर्माण, बौद्धिक क्षमता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में काम करने वालों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इसमें रेडियो, टीवी, फिल्म, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, एआई और वीआई भी शामिल हैं। जोधपुर के एनिमेशन फिल्म मेकर रोहित सांखला को भी वेव्स में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस पर रोहित ने कहा कि इस अवसर के जरिए वे अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने के लिए उत्सुक हैं। वेव्स 2025 जो गवर्नमेंट अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है उन्होंने, जिसमें बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर्स को सामने ला रही है, जो अपने मेहनत से मतलब एनिमेशन वगैरह सीख रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये मैंने देखा न्यूज पे, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को भी इसमें करना चाहिए। तो मैंने इसमें सबमिट किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये पिक्चर मतलब कि जो 1 घंटे 20 मिनट की बनेगी, ये इसमें पूरी हम एक द्वारिका की जर्नी बता सकते हैं, परिवार जो द्वारिका के अंदर जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जयपुर में बिजनेस मीट को संबोधित किया। भारत और अमेरिका के बीच निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र सहित अन्य साझेदारी पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला, गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक के पीपलू ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए गुणात्मक सुधारों की सराहना की। और विश्व पृथ्वी दिवस पर वन मंत्री संजय शर्मा की प्रकृति संरक्षण और पौधारोपण की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।